हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आपको भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने चारपिट मेथड की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, जिसमें कि आज मैं आपके लिए चारपिट मेथड से ही रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लेके आई हूँ। तो उस प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने चारपिट मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उसके रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन भी करके बताया था उस दिन वीडियो में। तो वो क्वेश्चन तो इजी था, तो आज हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या गिवन है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है एक्स पी प्लस 3y³ इज इक्वल्स टू 2z(x²)। ये हमारे पास सम गिवन है। ठीक है, हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय चारपिट मेथड। तो सबसे पहले हमारा चारपिट मेथड में कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं चारपिट्स इक्वेशंस। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती हैं, dx अपॉन एफ पी इज इक्वल टू dy अपॉन एफ क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू dq अपॉन माइनस एफ ऑफ वाई प्लस क्यू वाई जेड। जहाँ पे जो पैर में हमारे पास जैसे एफ वाई एफ जेड एफ पी, ठीक है, ये ऐसे लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि एफ हमारे पास मतलब जो भी हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे एफ क्या बनेगा, ये जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको ही हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, एक्स पी प्लस 3y³ जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इधर है ना इक्वल टू के, इसको भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जाके नेगेटिव में हो जाएगा 2z माइनस x²(q²). ठीक है, ये हमारे पास f आ जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसके हम डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू q x y z। ठीक है, तो ये सारा कुछ निकाल लेने के बाद हम अपनी चारपिट इक्वेशंस में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी एफ पी की वैल्यू क्या आएगी, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। तो देखो पी यहाँ पे कौन सी टर्म में है, सिर्फ फर्स्ट टर्म में है, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सारे डेरिवेटिव्स को, ठीक है, ओपन कर लोगे। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो कोई, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आप डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो वहाँ पे आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम इन सारी जो हमारे पास चारपिट इक्वेशंस आ गई है उसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो रहा हो क्वेश्चन तो उसको हम उससे भी आगे स्टेप में रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में चारपिट इक्वेशन जी हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट काम अब हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास चारपिट इक्वेशंस बनती है उसके हेल्प से हम अपनी Q और P की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए या तो हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो P की वैल्यू के लिए हम देखेंगे हमारे पास देखो कोई भी टर्म ऐसी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास P है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे P प्रेजेंट है और यहाँ पे P प्रेजेंट है, बट देखो इन दोनों को कुछ भी करके यहाँ पे पूरी टर्म्स कैंसिल वगैरह होके हमारे पास P की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास कहीं से Q की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे DQ के अपन Q की टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे देखो
डी एक्स के अपॉन एक्स की टर्म है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम इन दोनों टर्म्स को लें, फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो दोनों को सेपरेबल, वेरिएबल तो सेपरेबल करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दोनों ही वेरिएबल सेपरेट हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट करके हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको क्यू की वैल्यू भी बाई चांस नहीं मिलती तो आप मल्टीप्लायर चूज करके या फिर और कोई भी मेथड लगा के कहीं से भी आपको पी या फिर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किसी एक की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए तो दूसरी आप आराम से फाइंड कर सकते हो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। यहाँ पे हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमें p की वैल्यू कहीं से भी मिल नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन करेंगे या फिर कोई मल्टीप्लायर चूज करेंगे, आप ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं आएगी p की वैल्यू, तो q की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे। जो भी हमारे पास q की वैल्यू आएगी उसको हम अपनी ओरिजिनल जो भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें p की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेके यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेपरेट ही हैं पहले से, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके दोनों साइड इंटीग्रेट करके यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास a, तो इनको इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसको कॉमन लेके, तो इसकी इंटीग्रेशन log q। जब हमें पता है हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स के साथ log आ जाता है तो हम अपने कांस्टेंट के साथ भी log ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, जो वैल्यू है, उसको वैल्यूएट करना हमारे पास आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो हमारे पास ये log के साथ log कैंसिल होके एक्स क्यू इज इक्वल टू ए, और हमें चाहिए थी q की वैल्यू, तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a अपॉन एक्स। यहाँ पे a है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चारपेट इक्वेशन से q की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम करेंगे p की वैल्यू फाइंड। तो p की वैल्यू हमारी जो इक्वेशंस थी उससे हमें p की वैल्यू नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस कौन सी गिवन थी, तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। चारपेट इक्वेशन जो हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन गिवन है उसमें हम यहाँ पे q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास q की वैल्यू आई थी, यहाँ पे मैंने पिछले स्टेप में q की वैल्यू फाइंड की है a अपॉन एक्स, ठीक है। तो वो मैं वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो मेरा क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे मैं पुट करूँगी। तो q की जगह पे मैंने a अपॉन एक्स पुट कर दिया है, ठीक है। आप भी वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मैंने कटिंग भी साथ में ही कर दिया, ठीक है। आप कटिंग वगैरह अच्छे से करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कटिंग पहले से कर दी है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे एक्स का, ठीक है, रीअरेंज करके आप p की वैल्यू निकाल लोगे, आपके पास p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें q की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, q की वैल्यू की हेल्प से। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है चारपिट मेथड में, कि हमने p और q की वैल्यू पुट करनी होती है इक्वेशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और q की वैल्यू फाइंड कर ली, तो उसको पुट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट काम होता है हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, ठीक है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, पर यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल वाई भी है, जेड भी है, ठीक है। ऐसे ही इधर वाई के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, बट यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो उसको हमें किसी ना किसी तरीके से रीअरेंज करना होगा ताकि जा तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, ठीक है, जिसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दें, या फिर कुछ और हमारे पास ऐसा मेथड बनता हो, ठीक है। यही एक स्टेप आता है यहाँ पे इस चारपिट मेथड में। यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होता है या फिर आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
एक ये वाला स्टेप है और एक पहला जो मैंने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको बताया 4 पिट इक्वेशंस में से हमने पी और क्यू की जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम कई बार सॉर्ट आउट हो भी जाती है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। हो सकता है कोई जो हमारे पास क्वेश्चन आसान हो उसमें आपकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाती है, बट मैक्सिमम आपके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर दोनों टर्म्स में मैंने एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जो भी टर्म बची उसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, सॉरी यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में 2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और इनको अलग कर लिया, ये वाली टर्म अलग लिख ली यहाँ पे। उसके बाद दोनों साइड मैंने डिवाइड किया है x⁴ से, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड किया ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि कहाँ पे आपने कौन सा स्टेप करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे को कैसे पता चला कि मैं x⁴ से यहाँ पे डिवाइड करूँ, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो भी डेरिवेटिव, जो पूरा डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। जब इस टर्म का आप डेरिवेटिव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यही टर्म आएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यही टर्म्स बचेगी। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बाद हम उनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी और ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्म बी है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, बी। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको रीअरेंज करके z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास z = a × a+y/x + bx², ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है z की वैल्यू, जो कि हमने 4 पिट मेथड की हेल्प से फाइंड की है, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हमने कैसे सॉल्व किया। अगर आप चाहते हो कि 4 पिट मेथड का कोई और भी मैं सम का सल्यूशन यहाँ पे लेके आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट सम लेके आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।